गुरु महाराज के कई अजीबोगरीब चीजें होती थी। उस जमाने में इतनी समझ कम होती थी। एक दिन शोरी अंकल जी उन दिनों में कोई मंत्री थे, ये आते थे और गुरु महाराज के चरण दबाते। हम भी बैठे हो क्या? तो एक दिन गुरु महाराज ने इनको कहा, शोरी अंकल वन प्रसाद देंगे। इतना बड़ा मिश्री का लड्डू गुरु महाराज के हाथ में आया जो शोरी अंकल के 2 हाथों में नहीं आ कुछ, वो लड्डू जमीन पर गिर गया। मैं पीछे देखता था, मैंने देखा बहुत लोग इकट्ठे हो गए। मैंने आगे चला गया, शोरी अंकल उठाने लगे तो गुरु महाराज जी का, अंकल ये जो आपके हाथ में आया ना प्रसाद, ये आपका है, जो जमीन पे है इसको रहने। सिंगला अंकल होते थे, सिंगला, हाँ गुरु जी, ये इकट्ठा कर और संगत में बांटते। तो पूरी संगत को, किसी को 2 पीस, किसी को 4 पीस, किसी को 5 पीस, वो प्रसाद बांटते थे। उन दिनों में एक चैटर्जी अंकल होते, वो बताने लगे कि उनकी वाइफ का या उनका कभी बर्थडे था जलंधर में, एंड गुरु महाराज डिड लाइक दिस और फूलों की वर्षा हुई। वो फूल अब भी उस टाइम के चैटर्जी के पास है, आज भी वैसे चैटर्जी के पास नहीं, और उन फूलों में आज भी फ्रेग्रेंस। दूसरा मैंने ये देखा कि 150, 50, 70 इतने लोग होते थे, लेकिन मदाल है कि दरबार के अंदर इतना एक चुटकी भर का आवाज हो। मैं बड़ा हैरान होता था और कोई अनाउंसमेंट नहीं होती कि चुप रहो या ये करो या वो करो। ये गुरु महाराज की अजीबो-गरीब नहीं है। एक दिन मैं बैठा हुआ, मेरे साथ एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आके बैठ के 5 मिनट बाद मेरे से पूछते हैं कि आपको यहाँ आते हुए गुरुजी के कितने टाइम हो गए? तो मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे 2-3 साल हो गए। तो 5-7 मिनट बाद फिर पूछते हैं कि सर ये गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने कहा, सर यहाँ वो विज्ञान या भाषण या प्रवचन वगैरह नहीं होता, आप यहाँ न कहो। संगत थोड़ी थी, मेरे ख्याल में गुरु महाराज ओवरहर्ड, कोई 15-20 मिनट गुजरे, गुरु महाराज बैठे हुए थे। गुरु महाराज ने एक आवाज लगाई, ऐसे हाथ उनके, फलानी आंटी है, मुझे नाम नहीं ना। तो एक यंग लेडी केम फॉरवर्ड, हाँ गुरु जी। हमने देखा वो 28, 30, 32 साल की। गुरु जी कहने लगे, आंटी वो तो ठीक है? हाँ गुरु जी। वो दर्द वगैरह कट गया? कहते हाँ गुरु जी। ना हमें पता ये आंटी कौन है, ना हमें पता इसको क्या दर्द है वगैरह हो गया कुछ। तो गुरु जी कहने लगे, अच्छा अगर तू ठीक है तो एक डांस हो जाए। तो गुरु जी इड लाइक दिस, वहां गुरु जी बैठे थे, उधर संगत थी, बीच में बस्ता क्रिएट हो गया, एंड दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। एक डांस खत्म हुआ, गुरु जी कह थक गई, नहीं गई, पक्की गल? हाँ बोल, दर्द नहीं गुरु, एक और डांस हो जाए। एक और डांस हो गया। जब दूसरा डांस खत्म हुआ तो गुरु जी gave a hard look to this सरदार जी who was sitting next to me। वो खुद ही खड़े हो गए। गुरु जी कहने लगे, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू जलंधर को होके इतने आया है, इतना भाषण काफी है या हो चाहिए? We all started laugh। फिर गुरु जी कहने लगे, जिस कम वास्ते तू आया लंगर करके जाई, सेना कम हो जाएगा, लेकिन आज तू बात तू कभी इस दरबार इसी। एक दिन मैं छुट्टी लेने लगा, तो छुट्टी लेते वक्त आपका जान गुरु महाराज की तरफ को, तो मैं जाने लगा तो गुरु जी ने, जलसा जा रहे? मैं कहा हाँ गुरु जी। लंगर कर लिया? मैं कहा हाँ गुरु। तो ऐसे करके कहते हैं, इनको जानते हो? तो मैंने देखा अच्छे तरीके से आज पड़ा, मैं गुरु जी को कौन नहीं जानता, ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान वहां पे बैठे खुद अपनी वाइफ के साथ। कहते अच्छा ये बहुत बड़े डॉक्टर। मैं हाँ गुरु जी, ये स्पॉट्स में होते थे, मैंने स्टेंट डलवाना था, 4 दिन की वेटिंग थी। उनको कहने लगे ये संगत के जनक कपूर हैं। उन्होंने नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया। मैंने संगत में तो लोगों को बताया, बड़ा हैरानगी की बात थी कि यार डॉक्टर नरेश त्रेहान आए हुए थे। कोई एक सरदार जी थे जलंधर, जो कहें नहीं सर ये पहले भी जलंधर भी चंडीगढ़ भी आता। मैं क्या अच्छा आपने देखा? कहला हाँ जी मैंने देखा। कहते ये एक बार ही चंडीगढ़ में गुरु जी के पास आया अपनी माँ को लेकर, तो गुरु जी से बुलाया, डॉक्टर साहब इधर आओ। आगे, डॉक्टर साहब जब तुम्हारी माँ बीमार होती है तो उसको यहाँ ले आती हो, जब किसी और की माँ बीमार होती है तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाती हो। कोई गल नहीं,
तेरी मां दा इलाज मैं करांगा, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों की सेवा। तो किस तरह की कई चीजें आपको देखने में, सुनने में नजर आती थी, और ये फर्म बिलीव था कि गुरु महाराज के मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं होगा जिसकी पूर्ति ना हो। और गुरु महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे। मैं कैसे कहता हूँ प्यार करते थे कि एक दिन हम गए तो संगत बहुत कम थी, थोड़ी देर गुजरी, गुरु जी कभी उठ के अंदर जाएं, कभी बाहर जाएं, विपी अंकल होते थे, वो आकर कान में बात कहें। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा आज नजर आता है कि नॉर्मल संगत शायद नहीं हो, गुरु जी ने कहीं जाना हो। तो मैंने पाँव को हाथ लगाया, किससे जा रहे हैं? मैंने कहना दी, मैं गुरु जी ऐसा नजर आता है कि आप किसी खास फंक्शन में जा रहे हो, तो हमने दर्शन कर लिए, घर से होते। अच्छा, साढ़े ना जानना शर्म आंदी? मैं कह नहीं गुरु जी, मैं कह गुरु जी विपी कह रहे हैं तुसी 5 स्टार ही जा रहे हो, कि मैं टी शर्ट और चप्पल पाई हुई। अच्छा अच्छा, हम ड्रेस वर्दी करके फिर विआह कराना रहता है। एंड इस गढ़ चौकार में वी वेंट देयर, गुरु महाराज के साथ ही संगत के तौर पे हम बिरला हाउस में गए। उनका नंबर है शायद 33 नंबर या 32 नंबर, रिक्विड रोड। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी आया हुए। एंड व्हाट आई सॉ एंड आई वाज अमेज्ड कि 100-150 बंदा का संगत का, लेकिन चाय से लेकर लंगर तक स्वाय बिरला फैमिली के एक बंदा भी और इन्वॉल्व नहीं था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतनी बड़ी ये फैमिली है, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन एक एक बंदे को वो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद अपने हाथ से दे रहे थे। तो ये क्या था? ये गुरु महाराज की ऐसी महिमा की जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं है। बस मेरे पास ऐसे सत्संग बहुत है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जमाने में गुरु महाराज के ऊपर कई बुक्स हैं। जब हम थे गुरु महाराज से कनेक्टेड तो कोई किताब नहीं की, लेकिन गुरु महाराज संगत के तौर पर आपस में कहते थे कि तू सत्संग सुना, तू सुना। एंड गुरु महाराज यूज्ड टू से कि सत्संग सुनने वाले का भी और करने वाले का भी कल्याण हो जाता है। और अभी ये जो आप सत्संग का सिस्टम देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन गुड़गांव में 5 सत्संग है। कल जो गुजर गया है, मैं सकते हो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उसकी गुड़गांव में 8 सत्संग थे। कोई बड़ी बात नहीं, आज के दिन पूरी एनसीआर में बड़ी मामूली बात होगी अगर इन गुरु महाराज के 20-25-30 क्या सत्संग, इनके सत्संग यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर होते हैं। 2 महीने पहले दुबई में गुरु महाराज का सत्संग हुआ जिसमें 16 से 18 हजार लोग थे। तो अभी दुबई तो कोई इंडिया बेस नहीं है ना, कोई हिंदू बेस नहीं है। तो अगर वहां इतने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, न्यू जर्सी वगैरह 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 वगैरह, तो मेरी आपसे संगत के तौर पे 1-2 रिक्वेस्ट थी। अभी गुरु महाराज के काफी लिटरेचर है, लाइट ऑफ डिविनिटी है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो लाइट ऑफ डिविनिटी का एक चैप्टर रोज पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, एक बार बड़ी लंबी चौड़ी संगत की कई गुरु महाराज आए हुए थे फिजिकल फॉर्म में, और सर्कल जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज से छुट्टी लेने के लिए बहुत लोगों की लाइन लग गई। ये क्लियर फॉर्म में हुआ था सत्संग दिसंबर मोस्टली 2003। गुरु महाराज स्टेज पे बैठे हुए थे, मैं जमीन पे खड़ा होकर, तो कुछ देर के बाद मुझे इशारा, बात नहीं करते थे, इशारा किया ऐसे, मैं ऊपर चला गया, गुरु जी ने टांग आगे कर दी, मैंने दबाने चुकी। तो अब ये जो संगत के लोग आए 200-250 लोग थे, तो ये गुरु महाराज के कान में बात करते थे, गुरु महाराज मेरा हो बिजनेस का ये हुआ, बेटे का ये हुआ, बेटी का ये हुआ। ये 10 मिनट के बाद मैंने गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज ये सब लोग अपनी प्राइवेट बात आपसे कर रहे हैं, मैं गुरु जी कल चला जाऊंगा। क्यों? गुरु महाराज ने कई लोगों को कहा कि तू सुबह उठ के 4 बजे स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ा कर, किसी और को कहा ग्रंथ साहब पढ़ा कर, किसी और को कहा भगवद गीता पढ़ा कर, लेकिन सबसे ज्यादा गुरु महाराज ने कहा शिव पुराण पढ़। अगर गुरु महाराज ने 10 लोगों को
ये चीजें बताई तो 10 में से 7 लोगों को यही कहा शिव पुराण पढ़ा। एक दो ने कहा गुरु महाराज हमने शिव पुराण पढ़ा है, हमें समझ नहीं आ। अच्छा कितनी बारी पढ़ा? गुरु जी एक बारी, कोई गल नहीं, 2 बारी पढ़, 3 बारी पढ़, 4 बारी पढ़, पढ़ता रहे जब तक समझ नहीं आ। तो मेरी आपसे ये संगत के तौर पे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टाइम निकाल सको तो शिव पुराण जरूर पढ़ो। इन गुरु महाराज को हासिल करने के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, इनका शुक्राना करिए, इनका सिमरन करिए। अगर ये बुक्स पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। एक दिन मैं बैठा हुआ, गुरु महाराज ने कहा आगे आओ थरन दबारे। मुझे आहिस्ता से कहते हैं जनरल साहब उसी करी जगह दो। मैं गुरु जी हम वास्करी तो पाकिस्तान के हैं, रावलपिंडी के, लेकिन आप दिल्ली में सेटल हो गए। दोबारा जब आप दोबारा तो आपका ध्यान उधर। फिर आहिस्ता से कहने लगे अच्छा दिल्ली जो, मैं कहा हाँ गुरु जी। फिर कहने लगे दिल्ली बड़ी पापियां की जगह है, इतने कोई महापुरुष नहीं रहता और मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन जब आप दोबारा होते हो आपका ध्यान उधर होता है और किसी चीज को। फिर कहने लगे जब बात करते थे कई बार अपने आप बात करते थे, दिल्ली कई बार उजड़ी के नहीं, मैं क्या हाँ हुई कई बार। दिल्ली फिर उजड़ेगी और फिर उजड़ के जब बसेगी तो ये जो मंदिर है ये उस दिल्ली के सेंटर में होगा और ये तीर्थ स्थान की बहुत ऊंची जगह होगी। मैंने अपनी यहाँ एनर्जी बहुत डाली, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं ये करता हूँ कि मुझे अगर कोई भाई बंधु मिल जाए जिसका कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कौन तैकन, तो मैं उसे एक ही सलाह देता हूँ कि बारे अगर हिम्मत है तो बड़े मंदिर चल, वहां चल के अरबी लगा, अगर तेरी तकदीर हुई तो तेरा काम हो जाता। तो इसको जरूर करिए। अभी आप बहुत चीजें और सुनेंगे। मेरी बेटी ने मुझे एक कहा डैडी यहाँ पे एक आंटी आई है, उनका बड़ा अमेजिंग सत्संग है। मैंने कहा अच्छा भेजना। दैट सत्संग इन नटशेल इज देयर इज अ लेडी हु हैड गॉन नाउ टू यूएसए। तो उसका वीजा का प्रॉब्लम था, तो उसने बड़ा ट्राई किया वीजा सॉर्ट आउट कराने के लिए इंडिया से जाने से पहले, तो वो नहीं सॉर्ट आउट। ये लेडी घबराई हुई थी, कल गुरु जी के स्वरूप से बात करते हुए, गुरु जी मैंने प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे वीजा के पेपर पूरे नहीं, जहां वीजे बोली है हैंगुलर क्या। फिर ये उन्होंने कहा तू आ जा, ट्राई कर, देखते हैं क्या हो। फिर ये गुरु जी कहने लगी गुरु जी मैं जाना जरूर है, तो मैंने बड़ी मुश्किल होगी तो सी मेरे नाल चलो। शिवन दे जाके जब इमिग्रेशन की लाइन में, लंबी लाइन में खड़ी हुई, तो एक कुछ देर के बाद एक बंदा आता है जो कहता है यहाँ से जो लोग हैं ना पीछे वाले, वो आखिर में एक काउंटर है वहां जाओ। तो शी वाज द फर्स्ट वन, तो वहां चले गए। वहां गए काउंटर में तो देखा एक मोटा गोरा अंग्रेज बैठा हुआ है। कहने लगा तुम्हारे वीजा के पेपर ठीक हैं? चुप कर दी। ये भगवान, ओहो, अब ये बंदा अमेरिकन हिंदी में बोलता है, ओए बेटी ये घबराई हुई क्यों? इसकी दम में दम आया, कोई फिक्र न कर, तेरे वीजा वगैरह सारे पेपर ठीक है, तू जा ओके जी। अगर तेन कोई तंग करे तो उन्होंने कही मेरा इतने मामा कम कर दे, ऊपर तेन कोई तंग नहीं करेगा। नो जस्ट इमेजिन whosoever this lady is, कि इसको क्या भाव ऐसा होगा। चीजें सुपर मिरेकल। मुझे 4-5 दिन पहले एक मैसेज आया, इंदौर में एक आंटी हैं, उनके घर में पिलर्स के ऊपर गुरु महाराज के स्वरूप के नीचे दूध की वर्षा हुई। तो ये गुरु महाराज का क्या है? जो मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज ने ऐसे करके मिश्री का वो लड्डू निकाला, 200-250 आदमियों की निगाह में हम देखते ही आएंगे कि लड्डू कहां से आया। बाद में मुझे पता लगा बहुत संगत के लोग हैं, जब गुरुजी गुड़गांव से जलंधर चले गए तो वहां जलंधर में जो संगत जहां से जाती थी, एक ने शेयर किया कि अब जी वहां गए तो गुरु महाराज अबे का प्रसाद दे रहे थे। तो दिस कपल सेड गुरु सेड कुछ आ गए हो? हाँ गुरु। अच्छा ऐसा आंटी आज के तेरा वर्क थे? हाँ गुरु। केला, एक एप्पल, एक ऑरेंज। ऐसे कई हुए हैं। प्रोबेबली आई डिडंट उसी आपका संगत इतनी बड़ी है कि हर आदमी को हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरी आपसे ये बेनती है कि जिस किसी को ये रास्ता दिखा सकते हो दिखाइए। मैं यहाँ आंटी के कहने पे नहीं आया। गुरु महाराज की संगत में वही आता है जिसको गुरु महाराज इजाजत देते हैं, वरना
आप इस बिल्डिंग से नीचे वाले घर में घुस जाओगे, ऊपर कदम ही रख सको। ये उस जमाने में भी था और अब भी है। जय गुरु जी।